अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 1 यातायात चित्रपाठ स्वाध्याय पोथी कार्य। बच्चों, इससे पहले हम यातायात चित्रपाठ पाठ्य पुस्तक का देख चुके हैं, समझ चुके हैं और हमने उसका स्वाध्याय हिंदी की कॉपी में भी लिख लिया है। आज हम उसका स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे। अब तो आप सभी के पास स्वाध्याय पोथी आ चुकी होगी। जो आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो आप यह सब अपनी हिंदी की कॉपी में अभी समझ कर लिख ले। जब आपके पास स्वाध्याय पोथी आए तब आप उसको स्वाध्याय पोथी में भी लिख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी स्वाध्याय पोथी गाला स्वाध्याय पोथी हिंदी कक्षा 5। देखिए, हमारा पहला इकाई क्या है? नंबर 1 यातायात चित्रपाठ। यहाँ पे देखिए, हमें एक चित्र दिया गया है। हम पहले ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाया गया है। देखिए, ये हेलीकॉप्टर है, ये विमान है, यहाँ पे जहाज है, यह हमें क्या दिख रहा है? नदी। यहाँ पे कुछ पहाड़ है, पेड़ है। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ यातायात के साधन भी दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? बस, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर और मोटर कार। यहाँ पे हमें यह क्या दिख रहा है? बगीचा। बगीचे में देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की झूला झूल रही है। फिर देखिए, यहाँ पे हमें कुछ फूल दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फूल है? देखिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के हमें फूल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। यानी चित्र में दिए गए फूलों की सूची। उत्तर: चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल है। नंबर 2, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। यानी कि चित्र में नहीं है, उसके अलावा के ऐसे फूल जिसके बारे में आप जानते हो, उन सभी फूलों के नाम की हमें यहाँ सूची बनानी है। यानी कि उन सब फूलों के नाम लिखने हैं। देखिए, कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल के चित्र सूची में नहीं है। अगर आप इन सब चित्रों के फूलों के अलावा और कोई फूलों के नाम जानते हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। यानी कि हमने चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन देखे, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि। नंबर 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो देखिए, तांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। इसके अलावा और कोई यातायात के साधन है जो चित्र में नहीं है और आप जानते हैं
तो वह नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में अपनी हिंदी के स्वाध्याय पोथी में लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। स्वाध्याय पोथी पेज नंबर 8, प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। नंबर 1, चित्र में बस के पास क्या है? बस के पास क्या था? रिक्शा। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? पानी में कौन सा साधन दिखता है? जल यान। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। नंबर 5, बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। यहाँ पे हमें यह 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। ये भी आप अच्छे से स्वाध्याय पोथी में लिख लीजिए। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? आपने यानी हमने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो लिखेंगे मैंने गुलाब, बारहमासी, कमल, मोगरा और सूरजमुखी के फूल देखे हैं। नंबर 2, फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल सफेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंग के होते हैं। नंबर 3, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। नंबर 4, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? आप यानी हम। तो हम लिखेंगे मैं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, मोटर कार, नौका और हवाई जहाज में बैठना पसंद करती हूँ। सही है ना? हम इन्हीं सभी साधनों में बैठना पसंद करते हैं ना। आगे नंबर 5, आपको फूल क्यों पसंद है? आपको यानी हमें। तो हम लिखेंगे मुझे फूल पसंद है क्योंकि फूल कोमल और सुंदर होता है। वह हमेशा सुगंध यानी खुशबू देता है, चारों तरफ अपनी खुशबू महक फैलाता है। नंबर 6, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फूल की माला बनती है। फूल देव के सिर पर चढ़ता है और स्त्रियों की वेणी में भी लगता है, यानी स्त्रियां फूलों की वेणी बनाकर अपने सर में लगाती है। आज हम अपना स्वाध्याय पोथी कार्य यहीं तक देखते हैं। यहाँ पे आपको अभी दिखाए गए प्रश्न 1, 2 और 3 अच्छे से आप समझकर सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिख लें। जो आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो हिंदी की कॉपी में लिख लें। जब स्वाध्याय पोथी आएगी तब उसमें आपको यह फिर से लिखना होगा। धन्यवाद।